जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे और चाल, समय और दूरी में हम लोगों ने ट्रेन पे आधारित जो सवाल बनते हैं उनको हम लोगों ने हल किया था। ट्रेन पर आधारित सवालों में हम लोगों ने सापेक्ष चाल पे आधारित सवाल समझे, सापेक्ष चाल पे। उसके बाद हम लोगों ने समझा था औसत चाल पे। और यदि दो ट्रेनें आ रही हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब पार करेंगी उसके बाद का यदि समय दिया है उनका, तो किसी एक की चाल दी गई है, दूसरे की चाल ज्ञात करना। ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रेन पर आधारित सवालों में समझी थी। आज हम लोग इसी के खंड पर, एक खंड है नाव और इसकी धारा, इस पर आधारित जो सवाल बनते हैं और इसके जो फैक्ट्स हैं, इसके मुख्य तथ्य जो हैं उनके बारे में हम लोग कुछ जानकारियां लेंगे। जैसे नाव एवं धारा। तो जो नाव होती है, नाव, जल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जल होता है जो स्थिर जल होता है, स्थिर जल, और एक होता है बहता हुआ जल, बहता हुआ जल। तो जो भी जैसे झील वगैरह का जो जल होगा वो स्थिर होगा, और नदी नाला इन सब चीजों का जो जल होगा वो बहता हुआ होगा, किसी न किसी फ्लो में बह रहा होगा। तो स्थिर जल को ही शांत जल बोलते हैं। ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल, जल जो है स्थिर है, उसमें नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है, और नदी की चाल शांत जल में ही, अब दूसरा जो हो गया नदी की चाल, यानी बहाव जो होगा नदी का, तो कुछ ना कुछ होगा। पानी का बहाव y किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर धारा के अनुकूल, यानी जिस दिशा में बहाव है उस दिशा में यदि नाव की चाल ज्ञात करना होगा, बहाव की दिशा में, तो नाव की चाल है x किलोमीटर, और नदी की चाल या पानी का बहाव, पानी का बहाव या नदी की चाल y किलोमीटर है। तो x और y जोड़ दिया जाएगा तो नाव की चाल हो जाएगी। भाई नाव को ढकेलेगा पानी ना, उसी दिशा में कुछ ना कुछ ढकेलेगा, तो नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई। और धारा के प्रतिकूल, जैसे धारा इस तरफ बह रही है और हमें अपोजिट डायरेक्शन में नाव को ले जाना है, तो यदि नाव की चाल x किलोमीटर है और नदी की चाल y किलोमीटर है, तो इसका जो अंतर होगा वही क्या होगा, नाव की चाल होगी प्रतिकूल दिशा में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुकूल दिशा में जोड़ेंगे, प्रतिकूल दिशा में अंतर लेंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या है इसके आगे, अब यहीं पर अगर धारा के अनुकूल नाव की चाल को कुछ मान लिया जाए, धारा के अनुकूल नाव की चाल मान लीजिए, यही x प्लस वाई जो आया था ये 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल जो है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अब शांत जल में नाव की चाल बताना है और नदी की चाल बताना है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल। तो नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा 1 प्लस बी बाई 2, यहाँ से किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और नदी की चाल हो जाएगी a माइनस बी बाई 2। ठीक है। अब इसको हम लोग वहां पर क्या मान रहे थे, x प्लस वाई बाई 2। यदि यहाँ पर x प्लस वाई बाई 2 हो गया, x प्लस वाई
ठीक है, x प्लस वाई क्या था, अनुकूल चाल थी, और प्रतिकूल चाल क्या आ रही थी, x माइनस वाई। तो यहाँ से ये वाई वाई कैंसिल होगा और 2x आ रहा था, 2x बाई 2 करेंगे तभी तो x आएगा, और x को हमने क्या माना था, नाव की चाल माना था। बात वही हुई, a प्लस बी बाई, मगर ये ऐसा हो गया है। फिर x की वैल्यू ही तो निकली, और x की वैल्यू को हम लोगों ने क्या माना था, नाव की चाल, और नदी की चाल को हम लोगों ने y माना था। और जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा बाई 2, तो वही निकल के आएगा। ठीक है, अब सवाल कैसे लगेगा ये समझेंगे तब अप्लाई कर पाएंगे इन चीज़ों को। जब सवाल में समझेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। एक साधारण सा सवाल देखते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल, जबकि धारा के प्रतिकूल वही दूरी 9 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल बताइए, तथा नदी की चाल बताइए। अब देखते हैं नाव की चाल और नदी की चाल। धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, 36 किलोमीटर की दूरी है, दूरी बटे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी। दूरी कितनी है, 36 है, और समय कितना है, 6 घंटे है, तो कितना हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल कितनी होगी, 36 किलोमीटर दूरी है और 9 घंटे में तय कर रहे हैं, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हमको अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता है, हमें शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ते हैं ना, 6 और 4 जोड़ेंगे, 6 धन 4 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। जबकि नदी की चाल बराबर 6 माइनस 4 बटे 2 बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर ना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम लोग नदी की चाल और शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एक सवाल और देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर तथा नदी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तथा यदि नाव पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने व जाने में 30 मिनट का समय लेती है, या 30 घंटे है, 30 घंटे का समय लेती है, तो दोनों स्थान के बीच दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। अब देखते हैं कैसे लगेगा। प्रश्न कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर तथा नदी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने व जाने में 30 घंटे का समय लेती है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताना है। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, ये दोनों तो निकाल ही सकते हैं। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होगी, दोनों जोड़ देंगे, 5 धन 3 यानी 8। और प्रतिकूल चाल क्या होगी, 5 माइनस 3 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकल आएगी। अब ये कह रहे हैं कि आने और जाने में 30 घंटे का समय लगा है, टोटल समय, यानी कुल समय जो है वो 30 घंटे का लगा है। और समय बराबर होता है चाल, दूरी बटे चाल। और हमने माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, ये मान रखा है। और हमको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, और x बटे कितना है, चाल है x बटे 8। ये क्या हो गया, समय, दूरी x किलोमीटर जा रहे हैं, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। और दूसरी चाल हमारी क्या है, 2 है, यानी दोनों समयों का अंतर कितना आ रहा है, 30 घंटा। 30 घंटा। अब इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर आएगा x, अंतर नहीं है, आने व जाने में लगा कुल समय। देखें कुल समय, टोटल समय, यानी यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो x और ये दूसरा वाला 2 चौक 8, 4x बराबर 30 घंटे। 5x बटे 8 बराबर 30, तो 5 छंग 30 और 8 चौक 8 पंचे 40, 8 छंग 48, यानी x बराबर 48 किलोमीटर। x बराबर 48 किलोमीटर। ये क्या होगी, कुल दूरी होगी, चली गई। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। सवाल कह रहा है शांत जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर
तथा नदी की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव की पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 30 घंटे का समय लेता है, यानी टोटल समय 30 घंटे का लेता है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताना है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी यानी कुल दूरी हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर मान लिया। अनुकूल चाल निकालने की मतलब धारा की दिशा में बहाव जिस तरफ पानी का है उस तरफ जाएंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे। लेकिन प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में आएंगे, पानी के विपरीत दिशा में जब आएंगे हम तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएंगे। अब कुल दूरी है x किलोमीटर, चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, समय निकल जाएगा। पहले इतना समय लगेगा जाने में और आने में इतना समय लगेगा, टोटल समय 30 घंटे का है। जोड़ेंगे यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये x का मान आ जाएगा 48 किलोमीटर। इस प्रकार से ये लगेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था शांत जल में नाव की चाल और ये नदी की चाल पर आधारित जो सामान्य सवाल थे। इसके आगे अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज के साथ। थैंक यू।